सऊदी अरब के अंदर फेसबुक पर और टिकटॉक पर एक खबर चलाई जा रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि देखिए जवाज़ात की तरफ से खबर आई है। अगर मान लीजिए किसी गैर मुल्की का फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा लगा है और वो सऊदी अरब से बाहर नहीं गया, यानी सऊदी अरब से अपने मुल्क वापस नहीं गया, तो उसके ऊपर 50,000 रियाल का जुर्माना लगेगा, 6 महीने की जेल की सज़ा होगी, फिर उसको डिपोर्ट भी किया जाएगा, बैन उसके ऊपर लगेगा। तो इस खबर की पूरी सच्चाई क्या है यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। जवाज़ात की तरफ से खबर तो ये आई है, लेकिन किन लोगों के लिए है यह जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी ज़रूरी जानकारी आई है गैर मुल्की लोगों के लिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। दोस्तों, सबसे पहले एक अच्छी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, जवाज़ात की तरफ से बताई गई है, जिसमें यह बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर जो डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर लोग काम करते हैं, जैसे फैमिली ड्राइवर, खद्दामा या मान लीजिए चौकीदार वगैरह, तो पहले क्या होता था कि इन लोगों का इकामा कम से कम 1 साल के लिए ही बनता था, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के लिए बन जाता था, लेकिन कम से कम अगर कोई बनवाना चाहे तो 1 साल से कम का इकामा इन लोगों का नहीं बनता था। लेकिन अब यहाँ पर बताया गया है जवाज़ात की तरफ से, हालांकि ये खबर कुछ दिन पहले ही आ चुकी थी कि इस तरह से होने वाला है, लेकिन अब यह कानून पूरी तरह से आज से शुरू हो गया है, जिसमें कहा गया है कि जो लोग डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर काम करते हैं, अब उनका इकामा भी 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए और 1 साल के लिए भी रिन्यूअल किया जा सकता है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए किसी को 3 महीने ही रुकना है सऊदी अरब के अंदर, या हो सकता है कि उसको सिर्फ 6 महीने ही काम करना है, तो फिर उसको पूरे साल की फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कोई गैर मुल्की है जो कि डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर काम करता है और उसको 3 महीने के अंदर ही फाइनल एग्ज़िट वीज़ा लगवा के अपने मुल्क जाना है, तो मान लीजिए पहले क्या होता था कि 1 साल की फ़ीस उसको देनी पड़ती थी, जबकि वो सिर्फ 3 महीने ही रुकेगा सऊदी अरब के अंदर। तो अब उन लोगों के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दी गई है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कि अब वो सिर्फ 150 रियाल जमा करेंगे फ़ीस के। अगर मान लीजिए 6 महीने के लिए उनको बनवाना है अपना इकामा, तो सिर्फ 300 रियाल जमा होंगे, 9 महीने के लिए 450 रियाल और 1 साल के लिए 600 रियाल यहाँ पर जमा होंगे। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, फेसबुक पर और टिकटॉक पर जो खबर चलाई जा रही है जिसमें जवाज़ात के बारे में कहा जा रहा है कि देखिए जवाज़ात की तरफ से खबर आई है, अगर किसी का फाइनल एग्ज़िट वीज़ा एक्सपायर हो गया तो 50,000 रियाल का जुर्माना लगेगा और उसको 6 महीने की जेल की सज़ा भी होगी। तो सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर ये खबर देखिए जो कि जवाज़ात की तरफ से आई है, जिसमें बताया गया है अगर कोई सऊदी अरब आता है किसी वीज़ा पर और उसकी वीज़ा एक्सपायर हो जाती है सऊदी अरब के अंदर और वो सऊदी अरब से बाहर नहीं निकलता है, वीज़ा एक्सपायर हो गई है, तो फिर ऐसे बंदे के ऊपर 50,000 रियाल का जुर्माना लगेगा और 6 महीने की जेल की सज़ा होगी। फिर उसके बाद यहाँ से उसको डिपोर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए ये जो खबर है ये उन लोगों के लिए है जो कि ख़ास तौर से विजिटर है, चाहे वो फैमिली विजिट वीज़ा पर हो, उम्रे की वीज़ा पर हो, बिजनेस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा या कोई और सी वीज़ा है वर्क वीज़ा के अलावा। क्योंकि देखिए वर्क वीज़ा पे जो सऊदी अरब के अंदर आता है काम करने के लिए, तो उनका तो इकामा बन जाता है और फिर सारा जो कानून है इकामे वाला ही उनके ऊपर लगता है। लेकिन ये जो खबर आई है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि विजिटर हैं सऊदी अरब के अंदर। मान लीजिए कोई उम्रे की वीज़ा पे गया है जो कि 90 दिन की वीज़ा होती है और वो 90 दिन के अंदर अंदर बाहर निकला ही नहीं सऊदी अरब से, वो वहाँ पर ही रुक गया, तो फिर ऐसे बंदे के ऊपर 50,000 रियाल का जुर्माना लगेगा, 6 महीने की जेल की सज़ा होगी और फिर उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए कुछ लोग इस खबर को इस तरह से जो है बता रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और वो बोल रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जो है लिखा हुआ है रिपोर्ट वायलेटर ऑफ रेसिडेंसी वर्क एंड बॉर्डर सिक्योरिटी रेगुलेशन बाय कॉलिंग द फॉलोइंग नंबर, और यहाँ पर नंबर जो है दिया गया है 911 और 999। तो देखिए यहाँ पर जो ऊपर वाली खबर है वो अलग है और जो नीचे वाली खबर है वो अलग है। जो नीचे वाली खबर है वो तो आए दिन जवाज़ात की तरफ से बताई ही जाती है। अगर आपके आसपास कोई इस तरह का कोई बंदा रह रहा है जो कि इलीगल है सऊदी अरब के अंदर, तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं इस नंबर पे। लेकिन ऊपर वाली जो खबर है वो अलग है, वो सिर्फ विजिटर के लिए है। इसके अलावा सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से भी एक रिपोर्ट जारी की गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर इस हफ्ते 15,836 ऐसे गैर मुल्की लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि इलीगल थे सऊदी अरब के अंदर। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि 7,892 ऐसे लोग थे जिनके इकामे एक्सपायर थे या उनके पास में इकामे मौजूद ही नहीं थे। इसके अलावा 4,617 ऐसे लोग थे जो कि इलीगल तरीके से आए थे सऊदी अरब के अंदर, उन्होंने एंट्री की थी। इसके अलावा 3,327 ऐसे लोग थे जो ऐसा काम कर रहे थे जो उनके इकामे में लिखा हुआ नहीं था, यानी इकामे में उनके काम कोई दूसरा लिखा हुआ था और वो कोई दूसरा काम कर रहे थे। तो इस तरह के लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया जाता है, इनको कुछ दिन जेल में रखा जाता है और फिर सऊदी अरब से डिपोर्ट भी किया जाता है। लेकिन इससे पहले वाली जो मैंने आपको खबर बताई है
जो कि लोग फाइनल एग्ज़िट वीज़ा के बारे में बता रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी का फाइनल एग्ज़िट वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो फिर पेनल्टी लगती है 1000 रियाल की, और उसके बाद में पेनल्टी जमा करने के बाद में फाइनल एग्ज़िट वीज़ा दोबारा से लग जाता है। और बहुत बार क्या होता है कि काफ़ी लोग इस तरह से जो है कमेंट भी करते हैं हमें कि मेरा फाइनल एग्ज़िट वीज़ा लगाया था कंपनी ने, कफ़ील ने, मैं गया ही नहीं और मैं सऊदी अरब के अंदर ही रुका रहा, काम करता रहा। तो ऐसे लोग फिर जो इंडियन एम्बेसी है या जिस कंट्री से भी हैं वो उस कंट्री की एम्बेसी में जाते हैं और वहाँ से अपना फाइनल एग्ज़िट वीज़ा लगा के अपने मुल्क चले जाते हैं। तो वो जो खबर जवाज़ात की तरफ से बताई जा रही है कि देखिए इस तरह से खबर आई है, तो वो खबर बिल्कुल झूठ है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।